बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ही दिनों के बाद और बहुत ही मज़ेदार चटनी की रेसिपी लेके हाजिर हूँ आपके साथ। इस चटनी को खा के आप सारे सालन को भूल जाएंगे। तो चले इंग्रेडिएंट सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं। 2 घट्टी हमने यहाँ पे पुदीना ले लिया और 2 घट्टी ही आपने धनिया लेना है। हाफ़ के जी हमने प्याज लिया और हाफ़ कप जो है लहसुन का। हाफ़ के जी ही हम यहाँ पे अनारदाना लेंगे। और अदरक के दो जो है वो आप देख सकते हैं, ये टुकड़े हमने लिए हैं बड़े बड़े साइज़ के। इनको आपने छोटा छोटा कट करके जो है वो उसमें ऐड करना है। अदरक आप कम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं। एक फ्लैट टेबल स्पून जो है वो हमने नमक का लिया है। और 4 से 5 अदद हमने सब्ज़ इलायची ली हैं। ये बहुत ज़रूरी हैं, ये आपने भी ज़रूर ऐड करनी है। तो चले आए, अब हम सबसे पहले प्याज को कट कर लेते हैं। और मैं इस चटनी की स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये मेरे अब्बू ने जो है वो बनाई थी। सबसे पहले जब मतलब मैं गई अपनी अम्मी के घर, तो वहाँ पे अम्मी ने कहा इसको ना चटनी चेक करवाओ मेरी भाभी को। मैं कहा अम्मी नहीं, मैंने नहीं खानी, मैंने नहीं खानी। मैंने उनसे कहा ना कि मेरा ना स्टमक में जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। अम्मी कहती हैं इसको चटनी ला कर दो। मैंने कहा मैंने नहीं खानी। जब मैंने देखी ना पहले, तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं खानी। जब मैं तो उन्होंने मुझे पैक कर दी कि घर में ले जाओ। मैं घर ले आई, तो जब आके मैंने चटनी खाई ना, मैं तो ऐसे जैसे मतलब पता नहीं मैंने कौन सी चीज़ खा ली है। सीरियसली बहुत ही मज़ेदार चटनी है। और फिर मैंने कहा मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी इसको और आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने पानी जो है वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल उसको खुश्क कर लेना है। अनारदाना हमने ऐड कर लिया और उसके साथ ही हमने इसमें लहसुन ऐड किया। अनारदाना आप देख सकते हैं, मैंने पहले 1 कप ऐड किया, उसके बाद मैं दूसरा कप ही ऐड करूँगी ताकि इसकी क्वांटिटी जो है वो इक्वल हो जाए। पंजाबी में इसको दोरी डंडा कहते हैं और उर्दू में शायद इसको इमाम दस्ता भी कहते हैं। आपने थोड़ा बड़े साइज़ का लेना है कि जिसमें आपके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से कूटे जा सकें, ठीक है ना? मतलब अच्छे से उनका पेस्ट बन जाए। और ये आपने बनानी इसी तरीके से, किसी मशीन को यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप मशीन में बनाएँगे तो उसका टेस्ट वो नहीं आएगा जो इसमें आएगा। इसको आपने बहुत अच्छे से, और कोई पावरफुल बंदा लेना है जो जिसमें मतलब इतनी ताकत हो कि इतनी देर वो इसको जो है ना वो कूट सके। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसमें अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके जो है वो ऐड कर दिया है। और अदरक को ऐड करने के बाद हमने आपने चीज़ों की जो है ना वो ज़रूर देखनी है कि किस हिसाब से हमने इसमें चीज़ें जो हैं वो ऐड की हैं। पहले हमने उसको अच्छे से कूट लिया था, यानी अनारदाना और लहसुन को। उसके बाद हमने इसमें अदरक ऐड किया। अब हमने इसमें पुदीना ऐड किया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने धनिया क्यों नहीं ऐड किया। धनिया वो हमने बाद में ऐड किया था, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास धनिया नहीं था। तो आप देख सकते हैं, अब हमने इसमें इलायची और नमक भी ऐड कर दिए। इनको अच्छे से मतलब अच्छे से पेस्ट बनाना है। आप देख सकते हैं कि पेस्ट बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। ये किसी एक बंदे ने नहीं बनाई, इसमें 3-4 लोगों की मदद है। मतलब कि 3-4 लोगों ने बारी दी थी कि मतलब थोड़ा जैसे कि इसको लगा लें, कूटने में हेल्प की थी। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमने प्याज ऐड कर दिया और प्याज को भी अच्छे से जो है ना वो आपने कूट लेना है और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। आप यकीन जाने, आप जब इसको तैयार कर लेंगे और आप खाएंगे तो आपको आप के मुंह से निकलेगा जस्ट वाओ। ये चटनी बहुत स्पाइसी नहीं होगी। ये बिल्कुल लाइट सी और बहुत ही इसका अलग टेस्ट है। ऐसा टेस्ट आपने पहले कभी भी ट्राई नहीं किया होगा, ट्रस्ट मी। ये चटनी ख़ास तौर पे बीपी पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं, और उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टमक पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए तो ये एक तोहफ़ा समझ लें। क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और लाइट भी बहुत होती है। आप खाएंगे ना तो ये आपके स्टमक को तंग करेगी, और शुगर या बीपी के जो पेशेंट हैं वो भी इसको खा के उनका मतलब कि कोई उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और बीपी के ख़ास तौर पे जो पेशेंट्स होते हैं वो जब इसको खाएँगे, इसके साथ अगर वो मतलब डेली खाए ना खाना, तो फिर ना तो बीपी हाई होगा और ना ही स्टमक में कोई प्रॉब्लम रहेगी, बल्कि स्टमक इश्यूज़ जैसे गैस और बदहज़मी को दूर करेगी। कहते हैं ना, टमी खुश तो फिर आप भी खुश। और घर में आए मेहमानों को तो ज़रूर ट्राई करवाएं, क्या पता कब किसी का भला हो जाए। अब ये जो है एक डब्बा तो मैंने अपने लिए पैक कर लिया था।
उसके बाद मैं जो है ना वो उसको पैक करके अपने घर में ले आई थी। मेरे हस्बैंड को भी ये चटनी बहुत पसंद आई थी। और अब मैं आपको इसकी सर्विंग जो है वो दिखा रही हूँ कि इसकी लुक भी देखें कितनी खूबसूरत है। मतलब कैसे लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज़ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा देखने में। तो जब आप इसको बनाएंगे और ट्राई करके खाएंगे तो बहुत बहुत आपको जो है वो इसका मज़ा आएगा। अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। फ़ाइनल लुक आपने पहले भी देख लिया। अब तो मैं जस्ट एक आपको वो इसका जो है ना वो एक ब्यूटीफुल से छोटे से बर्तन में आपको डाल के दिखा रही हूँ इसकी लुक बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। आपके किचन में ये चीज़ें हर वक्त मौजूद होती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और अपनी फ्रिज में इसको लाजमी हर वक्त रखा करें। इलायची जो है वो इसको बहुत, इसमें जो आपको अगर कुछ लोग होते हैं उनको लहसुन की प्रॉब्लम होती है, लहसुन से स्मेल आती है। जब भी हम इलायची इसमें ऐड करेंगे तो लहसुन की समझ ही नहीं आएगी कि इसमें है भी या नहीं। तो देख लें, अब मैंने तो अपना डब्बा कर लिया है पैक। आप भी इसका बनाएं और पैक करके फ्रिज में रख के रोज़ खाएं और मज़े उड़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप सपोर्टिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।